हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि सोनू, उसके पापा और उसकी मम्मी की जो औसत उम्र है, सोनू की शादी के वक्त 42 वर्ष थी। शादी के 6 साल बाद परिवार की औसत उम्र 36 वर्ष हो गई। शादी के 1 वर्ष बाद एक बालक का जन्म हुआ, तो शादी के वक्त विवाहिता की उम्र क्या थी? यानी कि सोनू की जो पत्नी है, उसकी उम्र क्या थी शादी के वक्त? तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि सोनू, उसके पापा और उसकी मम्मी की जो औसत उम्र है वो कितनी दे रखी है? 42 वर्ष दे रखी है, और ये सोनू की शादी के वक्त का औसत उम्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोनू, और यहाँ पर हम सोनू के फादर, और यहाँ पर सोनू की मदर। अगर हम इन तीनों की आयु का योग निकालना चाहते हैं कि सोनू की शादी के वक्त इन तीनों की आयु का योग कितना था, हम ये निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर औसत दिया हुआ है 42, और यहाँ पर हम 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि ये 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति की आयु का जो ये औसत दिया हुआ है, इसीलिए औसत के साथ अगर 3 का गुणा करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन तीनों की आयु का योग कितना है। और यहाँ पर हम गुणा करेंगे 42 के साथ 3 का, तो ये आ जाएगा 126 वर्ष। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया है। अब आगे प्रश्न में लिखा है कि शादी के 6 साल बाद परिवार की जो औसत उम्र है वह 36 वर्ष हो गई है। तो ये 6 साल बाद का औसत उम्र दिया हुआ है यहाँ पर 36 वर्ष, और शादी के 1 वर्ष बाद एक बालक का जन्म हुआ। तो शादी के वक्त विवाहिता की उम्र क्या थी? तो शादी के यहाँ पर 6 साल बाद की बात हो रही है, और यहाँ पर जो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई है, ये शादी के वक्त की है। तो शादी के 6 साल बाद सोनू की जो आयु होगी वो 6 वर्ष बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं कि जो परिवार में सदस्य है वो अब 5 हो गए हैं, और 5 सदस्य कौन कौन से? पहले 3 सदस्य तो थे ही। कौन कौन थे आपको पता है कि परिवार में सदस्य पहले कौन था? सोनू था, सोनू के फादर थे, सोनू की मदर थी, लेकिन अब सोनू की वाइफ, और ये है सोनू का बच्चा चाइल्ड। तो अब हम इन पांचों की आयु का योग निकाल सकते हैं 6 वर्ष बाद का, क्योंकि औसत दिया हुआ है ना 36, तो हम ये निकाल सकते हैं। तो 6 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी होगी? सोनू की आयु में हम 6 वर्ष जोड़ देते हैं। सोनू के फादर की आयु भी 6 साल बढ़ जाएगी, और सोनू की जो मदर की आयु है वो भी 6 साल बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सोनू की वाइफ की आयु तो हमें कोई जानकारी नहीं है, तो हम यहाँ पर वाइफ ही लिख रहे हैं। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि यहाँ पर जो सोनू का जो ये बच्चा है उसकी उम्र कितनी है। शादी के 6 साल बाद उस बच्चे की उम्र कितनी होगी? बच्चा जो है वो शादी के 1 वर्ष बाद हुआ है, तो यहाँ पर 6 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो जो सोनू का बच्चा है उसकी उम्र होगी 5 वर्ष। और यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि इन पाँचों की आयु का योग शादी के 6 साल बाद कितना होगा। तो ये हमें औसत यहाँ पर दिया हुआ है 36, और सदस्य कितने हैं? 5। तो अगर 5 से गुणा कर दिया जाएगा औसत में, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 180 वर्ष। यानी कि इन पाँचों की आयु शादी के 6 साल बाद कितनी हो जाएगी? 180 वर्ष हो जाएगी। तो आइए अब हम इसी इक्वेशन को यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर ये s है, हम s लिख लेते हैं। यहाँ पर हम जोड़ेंगे इनको 6, 6 12, 12 और 6 18, और 18 और 5 कितना होगा? 23। लेकिन यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं सोनू एंड उसके फादर, और यहाँ पर है उसकी मदर, और यहाँ पर है वाइफ, और संख्याओं को जोड़ा है हमने कि 6 और 6 12, 12 और 6 18, और 18 और 5 23, और बराबर किसके है? ये 180 वर्ष के है। यहाँ पर इसी इक्वेशन से हमने हल किया है। अब आपको पता है कि जो पहला इक्वेशन है उससे हमें पता लग रहा है कि सोनू, उसके पापा और उसके जो मदर है, यहाँ पर जो एस है, एफ है, ये एम है, जो इसी से तो डिनोट कर रहे हैं कि शादी के वक्त इनकी उम्र कितनी थी। यहाँ पर ये टोटल कितना लिखा हुआ है? 126। तो यहाँ पर जो ये तीनों है, ये 3 व्यक्ति है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनकी आयु के स्थान पर 126 वर्ष। और यहाँ पर प्लस में क्या है? ये 23 है, और प्लस क्या है? ये W,
और बराबर क्या है ये 180 वर्ष। 126 और 23 कितना होगा, ये होगा 149 वर्ष के बराबर, और प्लस ये डब्लू यानी कि वाइफ की उम्र, और बराबर की क्या आ जाएगा, ये 180 के बराबर चल रहा है। तो यहाँ से हम वाइफ की उम्र निकाल सकते हैं। अगर 180 में से 149 को हम घटा दें तो यहाँ से वाइफ की उम्र कितनी आ जाएगी, 31 वर्ष आ जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो वाइफ की उम्र 31 वर्ष आई है, ये हमने यहाँ पर मानी है डब्लू। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर जो ये दूसरा इक्वेशन है, इसमें हमने डब्लू को माना था कि वाइफ की उम्र है ये, लेकिन ये 6 वर्ष बाद की है। शादी के 6 साल बाद की उम्र आई है ये 31 वर्ष। लेकिन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि शादी के वक्त विवाहिता की उम्र क्या थी। तो शादी के 6 साल बाद विवाहिता की जो उम्र है वो 31 वर्ष है। तो 6 साल पूर्व कितनी होगी, 31 में से 6 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25 वर्ष के बराबर। तो यहाँ पर यही पूछा था ना कि शादी के वक्त विवाहिता की उम्र क्या थी, यानी कि सोनू की पत्नी की उम्र शादी के वक्त क्या थी, वो थी 25 वर्ष। यहाँ पर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 25 वर्ष, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।